हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे, आपको करवाएंगे टाइम एंड वर्क के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जो आज ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे ज़्यादा लेवल जो आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा हाई नहीं होगा। जो लेवल बचा खचा होगा वो ही आज के इस टेस्ट में आपका होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन सेशन में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस भी हैं। तो जेके से भी स्टॉक असिस्टेंट, विल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मेस्ट जो एग्ज़ाम 29 मई को होने जा रहा है, तो आपका ये एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। कोई चांस नहीं है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करें और आगे पीछे की र्यूमर्स पे ध्यान ना दें। बीएलडब्ल्यू की पोस्ट आती है तो आने दो, कोई बात नहीं, बट आपने ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ओके, अगर इसमें सिलेक्शन मिल जाती है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अदर हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब पे हमारा चैनल यही है, जेके प्रैक्टिस। इसके अलावा हमारा कोई भी अदर कोई, ना तो हमारी कोई एप्लीकेशन है, ना तो कोई वेबसाइट है। जो भी हम मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो के थ्रू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, आपको बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक हैं, सेक्शनल वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलूँगा, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है और आपका आज का जो लेक्चर है वो लेंथी भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से वीडियो को पास करो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप क्वेश्चन बनाओगे तो तभी तो चीज़ें सीख पाओगे। चीज़ों को आपने खुद करना है। देखिए, वीडियो को पास करो सभी बच्चे। और अगर साउंड का थोड़ा बहुत इशू है तो हेडफोन या ईयरफोन आप यूज़ कर सकते हो। पी एंड क्याऊ कंप्लीट ए जॉब इन 24 days वर्किंग टुगेदर। पी अलोन complete it in 32 days. Both of them work together for 8 days and the P left. The number of days Q will take to complete the remaining work is. इन क्वेश्चन से ज़्यादा हाई जो लेवल रहने वाला वो नहीं रहेगा, यही लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल बन ही नहीं सकता है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले वीडियो को पास करके आंसर मार्क करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ। चलिए, पी और क्याऊ जो हैं आपस में मिलके काम को करते हैं कितने दिन में? 24 डेज़ में। ओके, 24 डेज़ में ये काम को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि जो पी है वो अकेला बेचारा उस काम को कितने दिन में करता है? वो उसको 32 डेज़ में कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ तक कितने बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है? ओके, अब बोलता है कि बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। ये बात की बात है बाद में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कितना है इनका? तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो टोटल वर्क क्या होता है? तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम जो होगा वो आपका 96 होगा। कितना होगा? 96 होगा। तो आपको 24 को 4 टाइम करना पड़ेगा और 32 को आपको करना पड़ेगा 3 टाइम। तो कहने का मतलब है, यानी कि जो पी और क्याऊ जो है, हमारे पास 2 पर्सन है। पी की जो इफ़िशिएंसी है वो कितनी है? वो आपकी 3 है। यानी कि एक दिन में अगर मान लो कि 96 उसने चेयर्स बनानी है या टेबल बनाने हैं। ठीक है, तो वो कितने दिन में, मतलब कि पी जो है एक दिन में 3 चेयर बना रहा है, और क्याऊ जो है वो एक दिन में एक ही बना पा रहा है। ठीक है, ये इनकी है। तो तभी तो ये तीनों दोनों मिलके 3+1 आपका 4 यहाँ पे हुआ था। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, उसके बाद बोलता है कि अगर दोनों ने काम किया 8 दिन, फिर उसके बाद पी चला गया, तो बताइए जो बचा हुआ काम होगा उसको क्याऊ कितने दिन में कंप्लीट करेगा? देखिए, दोनों ने 8 दिन काम किया। 8 दिन काम किया तो यानी कि पी ने 8 दिन काम किया। ओके, सॉरी, हाँ, 8 दिन काम किया दोनों ने मिलके, तो यानी कि 32 उन्होंने चेयर बनाई 8 दिन में। ठीक है, क्योंकि 4 है ना, 4 इफिशिएंसी पर डे की थी और 8 दिन में की। 8 4 ज़ा 32। ओके, तो 32 उन्होंने किया। तो 32 को इसमें से आपने माइनस करना, तो रिमेनिंग आपका बच जाता है कितना? 4 और 6। ठीक है, और 64 जो चेयर हैं वो अकेली किसके खाते में पड़ी? क्याऊ के खाते में। और क्याऊ बेचारा एक दिन में एक बना पाता है, तो वो 64 चेयर कितने दिन में बनाएगा? 64 डेज में ही बनाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जिसको नहीं समझ आई है वो फिर से वीडियो को वॉच कर सकते। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं फिलहाल। देखियो, आपको जो टाइम वर्क है ना, देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
तो चलिए मैं बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बोलता है कि 2 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। 2 पर्सन किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, बट वाई वूमेन, कितनी वूमेन है हमें नहीं पता, वो 3 दिन में उस काम को करती है। तो देन द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय 1 मैन एंड 1 वूमेन। ओके, 2 मैन किसी काम को एक्स डेज में कवर कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद बोलता है कि वाई वूमेन, वाई वो वूमेन जो हैं वो उसी काम को 3 दिन में पूरा कर रही हैं। ठीक है, वूमेन कर रही हैं पूरा। अब बोलता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक बंदे की निकालनी है, 1 मैन, एक दिन के बंदे का एक काम, तो 1 मैन 1 वर्क, एक बंदे का एक काम कितना होगा, 1/2x हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अगर मैं 1 वूमेन 1 वर्क की बात करूं, यानी कि एक वूमेन के एक दिन के वर्क की बात करूं, तो मेरा हो जाएगा 1/3x। ठीक है ना, 1/3x हो जाएगा। सॉरी 3y कर दो यहाँ पे, क्योंकि y है जो वूमेन का रेशो दी गई है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक वूमेन की, क्योंकि मैंने 1 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पहले बोला था कि 1 वूमेन और 1 मैन की रेशो बतानी है। तो मैन की रेशो भाई 2x आ गई हमारे पास। ठीक है, और वूमेन की आ गई 3y, 2x और 3y आ गई। तो यही तो रेशो हमारी निकली, 2x/y। ओके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इतना वो नहीं है, अब से एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बड़े कम आते हैं। चलिए देखिए, कुछ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर देता है कि जो क्वेश्चन हमें ना तो फार्मूले के साथ निकलते हैं, होते तो मैथमेटिक्स के ही हैं, बट उसमें कोई ट्रिक लग रही होती है या तो फिर कोई लॉजिक बन रहा होता है, जैसा रीजनिंग होती है ना हमारी, वैसे ही। देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करोगे, अगर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। लगाओ अपनी अपनी ट्रिक, मैं भी लगाता हूँ फिर क्या बनता है। चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट, अपनी इसकी बिगिनिंग कर देते हैं। देखिए बोलता है कि 4 मैन एंड 6 वूमेन, 4 मैन प्लस 6 वूमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद 3 मैन प्लस 7 वूमेन उसी काम को 10 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि हाउ मैनी डेज 10 वूमेन कंप्लीट द वर्क। 10 वूमेन कितने दिन में इस काम को अंजाम देगी। ये 8 है और इनका एलसीएम कितना होता है, 40 होता है। 8 4 ज़ा 40 और 10 4 ज़ा 8 5 ज़ा। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 5 एफिशिएंसी है और यहाँ पे 4 एफिशिएंसी है। यहाँ पे एक वूमेन ज़्यादा है, यहाँ पे एक मैन कम है, तो यहाँ पे एक मैन ज़्यादा है, यहाँ पे एक वूमेन कम है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा। कहने का मतलब कि अगर वूमेन को मैं यहाँ पे 8 कर दूँ, तो यहाँ पे मैं मैन को 2 मैन कर दूँ, तो तभी मेरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये नहीं पता, बट मुझे ये पता है इफ़िशिएंसी मेरी 3 हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही मैं 9 करूँगा तो यहाँ पे मुझे 1 लाना, मतलब टोटल बंदे तो मेरे पास 10 आ रहे हैं ना, यहाँ पे भी 10 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 10 आ रहे हैं और यहाँ पे भी 10 आ रहे हैं। ओके, एफिशिएंसी मेरी हो जाएगी 2। फिर मैं यहाँ पे 10 वूमेन ही रख लेता हूँ, बाकी मुझे चाहिए नहीं मैन, तो एफिशिएंसी मेरी 1 हो जाएगी। टोटल वर्क कितना था 40, 14/1, तो आपका 40। तो यानी कि जो 10 वूमेन है ये कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगी, 40 डेज में। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Working 5 hours a day, A can complete the work in 8 days. Working 6 hours a day, B can complete the same work in the 10 days. Working 8 hours a day, अगर 8 घंटे एक दिन में काम करना है तो बताओ कि दोनों काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले तो वीडियो को पास करो, बाकी कुछ नहीं करना है अपने। सबसे पहले तो अपनी वीडियो को पास करना है, ठीक है, मेन काम ही आपका ये है। चलिए 5 हॉर्स ए डे, ठीक है,
एक किसी काम को 5 दिन में 5 घंटे पूरा करके ये जो है वो एक दिन में 5 घंटे लगाता है, तो 8 दिन में इस काम को पूरा कर देता है। ठीक है, तो 8 5 ज़ा, तो यानी कि 40 हॉर्स में वो किसी काम को पूरा कर रहा है, 40 घंटों में। तो बी उसी काम को कितने घंटों में पूरा कर रहा है? 6 हॉर्स में, तो यानी कि 60 हॉर्स में। ठीक है, 6 हॉर्स एक दिन के लगा रहा है, बट बी उसी काम को कंप्लीट 10 दिन में कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो ए की इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा है बी से। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कैल्शियम लेके करो ट्राई, ज़रा कैसे करोगे इसको। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज वर्किंग 8 हॉर्स डे। अगर ये 8 हॉर्स में काम करे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर जल्दी से। जैसा मैंने बोला वैसा करो। ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था? सॉरी, 40 हॉर्स में उसको कंप्लीट कर रहा था। बी उसी काम को कितने दिन हॉर्स में कर रहा था? 60 हॉर्स में। दोनों का एलसीएम 120। ठीक है, यानी कि 120 वर्क है। तो 14 3 ज़ा 16 2 ज़ा, यानी कि जो ए की इफ़िशियंसी वो 3 है, बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, दोनों को प्लस करो तो ये आपका 5 आ जाता है। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों मिलके काम को फिनिश कर देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। अब आपको बोला है कि 8 हॉर्स पर डे लगाने हैं, 8 घंटे एक दिन का काम करना है भाई। मैं नहीं आपको कंटिन्यू काम करने दूंगा। 24 घंटे में काम करोगे तो 8 दिन के 1 घंटे, 8 घंटे एक दिन के, 8 घंटे एक दिन के, 8 3 ज़ा 24, तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 डेज। उसने बोला कि जो पी है ना वो 30% ज़्यादा एफिशिएंट है काम करने वाला क्या उसे। तो बोलता है कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू टेक कंप्लीट ए जॉब विच पी अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। जल्दी बताओ। पी है जो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंस है किससे? क्याऊ से। यानी कि जो क्याऊ है बेचारा उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100%। पी की एफिशिएंसी कितनी है? 130 एफिशिएंसी। तो यानी कि जो क्याऊ और पी की जो एफिशिएंसी रेशो मेरे पास आई, क्याऊ की 10 आई और इसकी 13 आई। तो पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, क्याऊ जो है वो उसकी एफिशिएंसी 10 है और पी की 13 एफिशिएंसी है। ठीक है, 13 एफिशिएंसी है। अब बोलता है कि हाउ मच टाइम दे टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब, जिसको पी अकेला 23 दिन में कर रहा है। पी अकेला जिसको 23 दिन में कर रहा है उसको कितने दिन में करेंगे? देखिए हमारे पास तो वर्क है ही नहीं है, तो सर आप कैसे बोलोगे कि पी किसी काम को 23 डेज में कर रहा है? इफ़िशियंसी तो मुझे पता है। तो आपने क्या करना है, जब भी वर्क आपको बोला गया तो आपने टाइम इंटू इफ़िशियंसी को मल्टीप्लाई कर देना है। वर्क निकालना हो, वर्क आपने निकालना है तो टाइम कितना दिया? 13 डेज, सॉरी 23 डेज, और आपको करना है आपको 13 के साथ मल्टीप्लाई इफ़िशियंसी के बाद। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 23, तो यानी कि आपका 299 आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है आपका? 299। ठीक है, ए यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्याऊ और यहाँ पे पी। क्याऊ की इफ़िशियंसी हमारे पास 10 है, इसकी इफ़िशियंसी 13 है। ठीक है, तो बताइए टोटल वर्क हमारे पास है 299। 299 हमारे पास वर्क है। तो बताओ ये दोनों मिलके किस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों की एफिशिएंसी आपकी 23 है। प्लस करोगे तो डिवाइड करो 23 के साथ, 1 ज़ा 23, ओके, 6 9, तो 3 ज़ा 23, तो 13 डेज में इस काम को ये दोनों कर सकते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि जो बेचारा क्या वो अकेला है वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा।
ठीक है। आंसर चाहे पॉइंट में आए चाहे जैसे मर्जी आए, ठीक है। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are employed to do a piece of work for 575. A and C are supposed to finish the work 19/23 of the work together. Amount shall be paid to B is, जल्दी से इसका आंसर मार्क करें। A B C है ना, जो एम्प्लॉयड हैं, बेचारे काम करते हैं कहीं पे। A B C ना जो एम्प्लॉयड हैं, A B और C काम करते हैं। A और C दोनों आपस में फ्रेंड हैं, ठीक है। बोलते हैं कि टोटल काम हमारे पास 23 था, जिसमें से 19 का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। बचा हुआ जो करेगा बी, और बी को जो पैसे देने हैं आपने दे लो, जितने देने हैं हमें नहीं पता। देखिए, ए और सी ने काम किया 19/23, ठीक है। बचा हुआ जो काम था टोटल कितना बचा, 4/23। बाकी जो 4 था वो किसने किया, इस बी ने किया। ए और सी कर लिया 19 ने। तो यानी कि हमारे पास एक रेशो बन के आ रही है। सर वो रेशो आप बताओगे क्या है? सर वो रेशो है ए और सी की, जो आपस में उन्होंने काम किया 19 है, और बी की बेचारे अकेले की रेशो है 4, ठीक है। 4 रेशो। अब इसी रेशो के अकॉर्डिंग इनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट हमने करने हैं। ओके, तो करो ज़रा इनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट। मुझे फ़िलहाल तो इसको ही देने हैं बेचारे को, बी को। तो बी का मैं जिसको देने हैं उसको ऊपर कर लेता हूँ, तो दोनों का प्लस हो जाएगा रेशो का, वो आपका 23 हो जाता है, और आपका 575 हो जाता है। काटो कितने टाइम करेगा, 575 को आप अगर काटोगे 23 के साथ तो 2 टाइम्स आपका 46, 115, और अगर आप इसको करोगे 7 में से 6, 155, 5 3 तो 25, तो ये आपका 25 टाइम चला जाएगा। तो 25 इंटू 4 करोगे तो आपका 100 आएगा। तो 100 रुपीज़ आपने इसको देने हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ आपने इसको देने हैं। तो बाकी जो 375 रुपये थे वो इन दोनों को दे दो, ए और सी को, ठीक है। बोलता है कि 75 मैन आर एम्प्लॉयड टू ले डाउन इन रेलवे इन 3 months ड्यू टू सर्टेन इमरजेंसी कंडीशन। द वर्क वाज टू फिनिश इन 18 days। काम को 18 डेज में करना पड़ गया। वो बोलता है कि हाउ मैनी मोर मैन वुड बी एम्प्लॉयड टू बी कंप्लीट द वर्क इन दी डिजायर्ड टाइम। बोलता है कि मज़े से लगे थे, काम कर रहे थे, 75 बंदे थे, और उस काम को उन्होंने 3 मंथ में कंप्लीट करना था। पर हुआ क्या, कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से काम को 18 दिन के अंदर अंदर करना पड़ा। तो बताइए ज़रा कि और कितने बंदे इनको चाहिए। इसमें जो होगा आपका मैन 1 और डे 1 इजकल टू मैन 2 डे 2। ये फार्मूला ज़रा पुट करके देखो, यही लगेगा इसमें शायद। मैन 1 कितने, 75 इंटू डे कितने थे, 3 मंथ्स यानी कि 19 मंथ, और उसके बाद ड्यू टू दी सर्टेन इमरजेंसी हमें मैन 2 चाहिए अभी, और आपका 18 आ गया। अब 75 इंटू 9 करो, 75 इंटू 9 किया मैंने 45, और 7 9 सा 63, और 675 आ गया आपका ये। इसको आप 18 के साथ डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 8 3 सा 54, और 315, ठीक है। 315 आपका आ गया, 135 आपका आ गया, ठीक है। रिमेनिंग 3, और इसको काटो 190 के साथ चला जाएगा, और 90 18 तो गलत तो नहीं कर दिया मैंने, जैसे करके देखो इसको। 75 मैन थे, ठीक है, और 19 मंथ में इसको कंप्लीट करना था। अब क्या हुआ, मैन 2 हमें चाहिए, और टाइम हमारे पास कितना है,
18 डेज हैं। तो आपका ये तो यहाँ से कट सकता है वैसे आपका 5 ज़ा, ठीक है। और 75 5 ज़ा, 5 5 ज़ा करोगे तो 25, और आपका 7 5 ज़ा 35, 5 और ये चलेगा 70 30 375। मैन टू जो हमारे पास आए वो हमारे 375 टोटल आए भाई, टोटल हमारे पास आ गए भाई। हमारे पास 75 उनमें से पहले के हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो टोटल उनमें से 300 हमें एडिशनल चाहिए। हम क्वेश्चन को ऐसे ही मल्टीप्लाई किए जा रहे थे, यही होता है एग्जाम में। A is twice as good as a B and together they finish a work in 16. This is the number of days taken by A alone to finish the work. क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से बनाओ इसको। बोलता है कि जो A है ना, ये मेरा A है। एक मिनट, जो A है ना वो ट्वाइस एज गुड एज B एंड टुगेदर दे फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। बोलता है कि जो A है ना वो बहुत अच्छा काम करता है B से दुगना, यानी कि A जो है वो ट्वाइस है, यानी कि उसकी इफ़िशेंसी 2 है। B की इफ़िशेंसी कितनी है? 1 है। किसके कंपैरिजन? A की इफ़िशेंसी 2 है। क्यों है? क्योंकि उसने बोला कि जो ट्वाइस है, ट्वाइस यानी कि दुगना काम करता है B की। इफ़िशेंसी मिल गई। जब ये ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स वगैरह कुछ भी बोलते हैं ना, तो ये चीज़ समझ लिया करो, ठीक है। बी टुगेदर फिनिश द वर्क, दोनों मिलके किसी काम को 16 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलके B की इफ़िशेंसी 1, तो दोनों किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, मिलके। अब हमें नहीं पता, दोनों ने बात की, दोनों की बात की है टुगेदर दे फिनिश द वर्क, तो टोटल वर्क कितना होगा? मैंने बोला इफ़िशिएंसी इनटू टाइम, तो यानी कि टोटल मेरे पास वर्क कितना होगा? 48। 48 मेरे पास टोटल वर्क है। तो बोलता है कि एक इसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा? तो डिवाइड बाई 2, 24 आपका आंसर आ जाएगा। उसने बोला कि बब्बू एंड अशु कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 डेज। आशा is 1 3 by 4 times as deficient as Babu. The same job can be done by Asha alone in how many days? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, क्या मतलब क्या है इसका? देखिए आयशा जो लिखा है ना, आयशा, इसकी पहले इसको सेट करना पड़ेगा पहले। 3/4, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 3 7/3। कहने का मतलब कि जो आयशा है ना 1.75, यानी कि इतनी वो ज़्यादा है। कहने का मतलब कि अगर बब्बू की इफ़िशेंसी 100% है ना, तो इस लड़की की आयशा की परसेंटेज कितनी है? 175%, यानी कि ये 3 गुना इससे ज़्यादा है। सॉरी 3 गुना नहीं, 75% इससे ज़्यादा है, ठीक है। ये मेरे समझाने का मतलब था। अब मैंने बोला कि आयशा और बाबू, आयशा जो थी बेचारी, उसकी जो रेशो है वो 7 आई, इसकी आई 4, ठीक है। इसकी कितनी आई? 4 रेशो आई, तो वो उससे कितनी ज़्यादा थी? मैंने बोला कितनी ज़्यादा थी? 75, ओके। तो अब ये रेशो आपके पास आ चुकी है। अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए टोटल वर्क कितना होगा। बोलते हो 7 डेज़ में, 7 डेज़ में इन्होंने किया, और दोनों की इफ़िशेंसी है ये 7:4। कर लो, आपकी कितनी आएगी? 7 4 से 11, 11 इंटू 7 करोगे तो 77, यानी कि टोटल वर्क जो है आपका 77 है। अब बोलता है कि सेम जॉब कैन डन बाय आशा अलोन। अच्छा, आशा को अलोन ये जॉब करनी है, कितने दिन में कंप्लीट करेगी? तो वो आपकी 11 डेज़ में करेगी। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनार्दन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, दैट दे विल बी टेक टू टाइम कंप्लीट 3/5 ऑफ द सेम वर्क इज हाउ मैनी डेज? कितने दिन में ये काम करेगा? जॉर्डन जो था वो कंप्लीट कर रहा था 2/3 जो टोटल काम का 10 डेज़ में, 10 डेज़ में कर रहा था, ओके। तो यानी कि ये काम कितना कर रहा था? 2/3, यानी कि 66% काम कर रहा था। फिर उसके बाद बोलता है कि 3/5 का जो काम था
अलग से काम दिया गया, वो कितने दिन में ये कंप्लीट करेगा। 3 बाई होता क्या है, तो ये आपका 60% होता है। 60% होता है तो 60% होता है तो आपका, आप देख सकते हो कि ये कितने दिन में काम कर सकता है। इसका आंसर आपने खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 60% इसका आया। कोई फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो आप, इसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि 2/3 का मतलब होता है कि टोटल वर्क ये होता है, जब मैंने परसेंटेज बताया था ओरिजिनल वैल्यू ये होती है, जो हमारे पास इसके जैसे हमारे पास ये कितने हैं, बस ये चीज़ होती है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बोलता है कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 8 सेंटीमीटर 8% देन द एरिया से इंक्रीज बाय। ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आया है। ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल हैं। बोलता है कि जो डायमीटर है ना पहले वाले का, ये न्यू है, ये ओल्ड है। वीडियो को पास करके इसका आंसर मार्क करो। डायमीटर ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 8%। बोलता डायमीटर जो सर्कल का वो इंक्रीज हो जाता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि पहले वाले का 100 था, इसका कितना हो गया 108। इसका कितना था भाई रेडियस 50, इसका रेडियस कितना हो गया 54, ठीक है। यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एरिया की बात की है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। पाई को तो आप ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, आर को रखो यहाँ पे। न्यू वाल ओल्ड वाले का 5×25 यानी 2500। इसको करोगे 4×4=16 और 5×25 4×20 40 और ये आपका आएगा 6 1 और 9 और 2, ठीक है। ये पाई दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। 22/7 भी करते हैं तब भी कट जाते, ठीक है ना। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो तो वो आपका आता है 4/6। इसको करना है अपने 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है ना आपने। ऐसे ही निकालोगे पहले वाले की, जो पहले पुराने वाले की बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज़ कितना डिक्रीज़ हुआ। 0 के साथ 0 कट जाएगा और ये आपका चला जाएगा 25 5 10 4 और 4 8 और 12 6। तो यानी कि आपका आएगा आपका 16 के साथ काटोगे इसको, चला जाएगा आपका कितने टाइम 400 और 160। अब इसको कर दो पॉइंट में, तो ये आपका कितना आएगा 4 और आपका 6 टाइम 16.6 आपकी परसेंटेज जो एरिया इंक्रीज़ हुआ। कहाँ पे ऑप्शन 16.4 16 64, ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है। अब आपको बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की डजन पेयर्स ऑफ द socks quoted as 180 are available discount 20%. How many pairs of socks can be bought for Rs 48? बोलता है कि डजन पेयर्स जो सॉक्स के ना उनका रेट है 180 और वो 20% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। 20% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो आपको इसको घटाना है। 4 7 में से 3 गया 4 144 के अगर आपको कितने पेयर मिल रहे हैं, डजन पेयर, यानी कि 12 पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। 12 पेयर आपको मिल रहे हैं। बोलता है कि 48 के कितने मिलेंगे, बताओ ज़रा जल्दी से। 48 के कितने मिलेंगे, 2 पेयर्स 4 पेयर्स 3 पेयर्स या फिर 5 पेयर्स, डजन पेयर। जल्दी से बताओ 48 के कितने मिलेंगे। 144 के 12, ठीक है ना। 48 के कितने मिलेंगे, कोई आइडिया है। हाउ मैनी पेयर सॉक्स कैन बी बॉट फॉर 48, गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 48 के तो रेट आपको दिया है तो 48/12 कर दो, 4 जा आपको मिल जाएगा 4 पेयर्स, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि 3/5 ऑफ 60% ऑफ नंबर इज़ 36 दैन द नंबर इज़, क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पास करो, इसका आंसर करो, इजी क्वेश्चन है। 3/5 कहने का मतलब 3/5 3/5 कितना होता है भाई 60% ऑफ 60%, 60% किसी नंबर का 60% ऑफ, क्या बोल क्या रहे ऐसे 60/100 = 36 है। तो कितना होगा 12 5 60 और 12 3 36, और यार नंबर कितना होगा वो भी 36 36 100 होगा, कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन था। ए एंड बी किसी काम को करते हैं
12 दिन में, मैं लिखूँगा, वीडियो लेट हो रहा है। ए किसी काम को करता है 28 दिन में अकेला, बी अलोन उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले इनका एलसीएम 84, 8 3 सा और 7 सा, 12 5 60 और 7 सा, ठीक है 7 सा। तो यानी कि 3 एफिशिएंसी इसकी और 4 एफिशिएंसी इसकी। 84 डिवाइडेड बाई आपका 4, 4 2 सा 1 सा, तो 21 डेज में कंप्लीट। ऐसे अगर मुझे करने हो क्वेश्चन तो मैं जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पे। ए मैन ट्रैवल ए डिस्टेंस 80 किलोमीटर इन 7 हॉर्स। एक इंसान को 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, ध्यान से सुना है क्वेश्चन को, 7 हॉर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। 7 घंटे में उस इंसान को ये डिस्टेंस कवर करना है। बोलता है कि पार्टली कुछ वो पैदल चलेगा 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड्स में, 8 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलेगा, ठीक है। और बोलता है कि 16 किलोमीटर वो पाँव से चलेगा, सॉरी बाई साइकिल से चलेगा। 16 किलोमीटर की स्पीड से वो 1 घंटे में 16 किलोमीटर वो चलेगा। तो बोलता है कि बताइए चलना मतलब कि उन्होंने 7 घंटे के अंदर अंदर ही कवर करना है इसमें, ठीक है। 7 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ें कवर करनी ही करनी है उसको। अब बताइए, सबसे पहले बोलता है कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, फुट के थ्रू उसने कितना ट्रेवल किया। देखिए फुट के बात कर रहे हैं ना, तो 8 का मल्टीपल यहाँ पे कौन है, 44 नहीं है, 36 नहीं है। 8 6 ज़ा 48, 8 4 ज़ा 32, तो यानी कि इनमें से ही एक होगा, ठीक है। 8 में से एक ऑप्शन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर बोलता है कि 8 6 का 8 6 ज़ा 48, अगर 48 होता है तो यानी कि 6 घंटे लगाए उसने, 1 घंटे में ही हो गया, यानी कि 16। 48 और 16 कितने होते हैं आपका, 14 और 1 आपका 5 और 6, 64 किलोमीटर होगा। तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर मैं बोलूँ कि 4 घंटे में उसने कवर किया, 8 4 ज़ा 32 किलोमीटर उसने पैदल चला वो पाँव से, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 80 में से 32 किया आपका 8, 7 में से 48, 48 16 बाय 48, 4 ज़ा 4 प्लस सॉरी हाँ 3 सॉरी 16 3 ज़ा 3 प्लस 4 आपका 7, 16 3 ज़ा 48, ओके। तो इस तरह से ये काम चला इनका, यानी कि 7 घंटे थे, 3 घंटे किसको गए, 3 घंटे लिए साइकिल वाले ने, मतलब कि साइकिल पे गया, 3 घंटे लगे, 4 घंटे उसको पैदल लगे। तो घंटे पैदल लगे, सॉरी हाँ 4 घंटे उसको पैदल लगे। तो डिस्टेंस कितना था, 8 4 ज़ा 32 उसने पाँव के साथ चला। साइकिल के साथ किसने चला, 16 3 ज़ा 48, और इन दोनों का सम करोगे तो आपका 80 हो जाएगा, जो कि 3 + 4 7 घंटे में जर्नी कवर कर ली, ठीक है। तो हमने भी अपनी जर्नी कवर कर ली। अच्छे लगे हो वीडियो तो इन पे क्वेश्चन देखिए, इससे ज़्यादा लेवल हाई नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये एक हाई लेवल के क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा लेवल आपका हाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को, मैथमेटिक्स के हमारे और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आते रहते हैं, उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।